हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का आज के फ्रेश व्लॉग में। अभी मैं, मेरे साथ मेरी मम्मी, हम दोनों जा रहे हैं काम से, ठीक है, क्योंकि घर की ना टाइल्स देखो खत्म हो गई थी। मैं निकल रहा था, मम्मी को मार्केट में काम था, मैं कहा चलो एक साथ ही करके आएंगे जल्दी जल्दी। एंड थोड़ी सी अपडेट, काफ़ी टाइम से लेके जो ये रोड है बस स्टैंड वाला, ये नहीं बना हुआ था, अब ये थ्रू हो चुका है। लेकिन मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा, चलो ये तो थ्रू हो गया, ये उस साइड से कहाँ रोड बना रहे हैं? ये उस साइड से भी रोड बना रहे हैं देखो। और वहाँ पे ये चलाया तो है इन्होंने फुल जोरों शोरों से काम। साथ में ना मामा जी का, दीपू मामा का होटल था, फ्लड के टाइम पे ना यहाँ से भी काफी नुकसान हो गया था, तो अभी वो दे रहे हैं आरसीसी। और मेरे को लग रहा है खुद ही दे रहे होंगे ना, गवर्नमेंट तो नहीं देगी। हाँ, ये तो खुद ही देना पड़ेगा। लेकिन शुक्र है भगवान का कि होटल बच गया यार, प्रोटेक्शन तो चलो अभी वॉल दे देंगे। बाकी काम करते हैं, आप लोग व्लॉग में तक बने रहो, मैं आपको रोड दिखाता हूँ आगे। बहुत धूल मिट्टी है, जब तक ये रोड पूरी तरह से टैरेमैक नहीं होते धूल मिट्टी काफी रहने वाली है। अभी शीशा भी ओपन नहीं कर सकते, जैसे ही शीशा ओपन करूंगा अंदर धूल ही धूल रहेगी। पिछले कल जब हम यहाँ से जा रहे थे, दो गाड़ी वाले इतनी स्पीड में निकले, और वो बेचारे, आपको बताऊं कैसे, यहाँ पे ना रोड टूटा हुआ है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ना रोड टूटा हुआ है। अब तो इन्होंने बिल्कुल छोटे छोटे, और इन्होंने भी नहीं है, किसी ने यहाँ लोकल नहीं रखे होंगे, देखो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं। यहाँ से इतनी स्पीड में गए वो उड़ते हुए ना, और ये पत्थर नहीं थे उस टाइम पे, और उनको लगा रोड लेफ्ट साइड से है, और आगे जाके, और यहाँ से इतनी धूल मिट्टी उछली, और हम पीछे से आ रहे थे, और आगे रोड है ही नहीं। ये देखो, ये देखो, यहाँ पे रोड ही नहीं है बिल्कुल भी। क्या किया उन्होंने? बच गए, यहाँ डेड ब्रेक मारी उन्होंने। ये तो दिन में, अगर कोई ऐसे रात को आया होता ना, वो तो गया था सीधा नीचे जाता, और बाइक वाइक वाले होते तो सर सुर फटना था। इन्होंने कुछ लगाया नहीं, ये भी किसी लोकल ने लगाए होंगे, क्योंकि अगर ये मशीनरी से लगाते ना तो इन्होंने बड़े बड़े पत्थर रखने थे, किसी लोकलों ने छोटे छोटे पत्थर रखे शायद। वही तो, या बैरिकेडिंग लगा दो यार, ऐसे मतलब लोगों को मारने के लिए ऐसे ये रखे हुए हैं। आपको पता है रोड आगे टूटा हुआ, तो आप लोगों का काम है भाई, आप लोगों की जिम्मेवारी है कि आगे लगा दो, कुछ साइन लगा दो कि रोड बंद है। ड्राइंग वाला एरिया इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना, और बिल्कुल प्लेन है। यहाँ पे तो घर बनाना भी कितना ज़्यादा ईजी होगा ना। पहले तो कटराई में ना अंदर से आना पड़ता था, जब ये हाईवे 4 लेन वगैरह नहीं बने थे, उस टाइम पे अंदर से आना पड़ता था, और हम लोगों को पता था कुल्लू जाना उस टाइम पे टास्क लगता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक बोलते थे हम लोग की कटराई में लगता है, और यहाँ पे घंटों घंटों का ट्रैफिक भी लगता था कई बार, बसेस भी यहीं से, और पतला सा रास्ता था, गाड़ियाँ भी इधर उधर खड़ी होती थी, नेशनल हाईवे था उस टाइम पे, ये नहीं नीचे वाला, तो बहुत ट्रैफिक लगता था। अब तो जब से ये बना है ना, बहुत सुख हो गया है। तो गाइस, काफ़ी देर से लेके व्लॉग नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली हम कहीं पे आए हुए थे, काम था थोड़ा सा, ठीक है, फिर मम्मी को भी काम था, फिर मेरे को यहाँ पे काम था, और मेरे को पता ही नहीं चला दिन से कब रात हो गई है। बट ठंड की बात करते हैं भाई, मनाली में वेदर इतना ऐसा हो गया है ना कि ठंड बढ़ गई है। अभी मैंने ये जैकेट लगाई है, अंदर से कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, बहुत ठंड फील हो रही है। आप लोग भी अगर मनाली आने का, कुल्लू मनाली आने का प्लान कर रहे हो, इतना बोलूँगा अपने साथ कैप्स और अच्छी जैकेट वार्मर वगैरह लेके आओ। और वैसे भी वेदर फोरकास्ट में दिखाया हुआ है, स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है, बारिश स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है। एक बारिश बर्फ पड़ने की देर है, जैसे एक बारिश बर्फ पड़ेगी ठंड काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। बाकी बस 15-20 मिनट और यहाँ से हम निकलने वाले हैं फिर घर को। तो 6:30 बज चुके हैं, जल्दी से घर चलना पड़ेगा। घर पे ना कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है, वो भी देखना पड़ेगा। और टाइल चाहिए थी मेरे को, वो मिली नहीं। मम्मी क्या करे टाइल का, वो जो नहीं मिली यार। एक्चुअली मिल रही है टाइल्स, पता है, बट मेरे को ना जिस टीवी यूनिट के लिए चाहिए, ठीक है, टीवी यूनिट जहाँ मेरा लगेगा ना, पूरी वॉल में मेरे को टाइल लगानी, वो भी अलग सा डिजाइन। क्या हुआ? तो जो मेरे को चाहिए वो मिल रही है, बट जो एक स्पेसिफिक कलर चाहिए ना मेरे को, वो नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं ना पूरा घर ऐसा खुद अपने उससे कर रहा हूँ कि मैं मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ये लगाऊंगा, यहाँ पे ये लगाऊंगा, यहाँ पे ऐसे कलर का मैच करूंगा, तो जो मेरे को चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो अभी देखते, चाहे मंगानी पड़े, कोई ना 2-4 दिन वेट कर लूंगा, बट मंगा के करूंगा सेम चीज़, है ना मम्मी? आप क्या बोलते हो? जो 6:30 बज गए, 6:29 हो गए, जल्दी से घर पहुंचते हैं। वैसे यहाँ पे रितेश मिल गया था मेरे को, अपनी गाड़ी नहीं कर रहा है। मैं कहा मेरी भी धो ले भाई। वेरी गुड। अच्छे से धो। एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। स्वागत है आप लोगों का डे 2 में। डे 2 है आज, ठीक है। अभी हम लोग निकल रहे हैं जिमनी के बुश किट जो थी, जो उस दिन रह गई थी, वो इंस्टॉल करने के लिए रांगड़ी जा रहा हूँ। रांगड़ी में जाके इंस्टॉल करूँगा, और ज़्यादा लोग नहीं हैं अपने कुल्लू मनाली में जो ये चीज़ इंस्टॉल कर पाए, तो मेरी गाड़ी में इंस्टॉल होने जा रहा है। सारी चीज़ें बताऊंगा, ये किस काम आते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरी गाड़ी में लगाने के बाद ड्राइव एक्सपीरियंस कैसा है, वो मैं सब चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। कितना फ़र्क पड़ेगा मतलब लगा के, और कहाँ पे अगर कुल्लू मनाली में
कोई मंगा रहा है, ये आपने कहाँ पे जाके लगाने, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं कुल्लू गया हुआ था भुंतर, वहाँ पे तो उन्होंने भाई लेबर ही 4-5 हज़ार बोल दी। इतना लेबर इसकी है नहीं, 1500 मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 2000 रुपये लेबर है, क्योंकि ये बुश किट ना प्रेस मशीन में लगती है जाके, तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है। बाकी अभी वॉश मैंने उस दिन की थी, लेकिन वही है ना, रोड में गाड़ी पार्क करनी पड़ती है तो बाहर से धूल मिट्टी से भर जाती है, तो इसको अभी पानी मार के साफ़ कर देते हैं। बाकी ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए डे 2 आज, ठीक है, डे 2 की शुरुआत करते हैं। एंड कल से शादी है, शानू भाई की शादी है, अनंता के भाई की, ठीक है, तो हमने कल से शादी में भी जाना है 3-4 दिन। क्या नाम है? मेरा नाम शिवा है। शिवा है? शिवा ने मेरे को ब्लॉग करते हुए देखा, शिवा कहता है नाम सर्च करो। शिवा सबसे सब्सक्राइब करा दे जा। गाड़ी वॉश हो चुकी है बाहर से, और अभी मैं, रितेश और यहाँ प्रशांत भाई भी आ गए। प्रशांत भाई कैसे आप? अरे हाथ में क्या कर दिया? बैंक वालों को हाथ में लगेगी तो मेरा काम कैसे चलेगा? क्या किया आपने हाथ में? इतनी ज्यादा नहीं लगी है। प्रशांत भाई बोलते हैं हाथ के ऊपर कुछ गिर गया का मेरे। प्रशांत भाई हाथ पे कुछ गिरा है कि छुट्टी लेने का बहाना था कि बैंक से मेरे को छुट्टी मिल जाए। बाकी प्रशांत भाई का घर का काम चला है वशिष्ठ में। भाई प्रशांत भाई के पास मनाली में भी घर है, कुल्लू में भी है, वशिष्ठ में भी हो गया, अब लाहौल में भी है। और कहाँ बनाओगे? प्रशांत भाई मेरे को क्यों लग रहा है इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली है। नहीं भाई, वशिष्ठ में भी बन गया अब तो। अब प्रशांत भाई अब मेरे पड़ोसी हो गए ना, वशिष्ठ पंचायत के अंडर आ गया प्रशांत भाई भी। बाकी अभी हम लोग नीचे रांगड़ी जा रहे हैं क्योंकि वो बुश किट इंस्टॉल करनी है, वहाँ जाके इंस्टॉल करते हैं। और ये रोड इन्होंने 2-3 दिन चलाया काम, फिर बंद रखा हुआ है। ये रोड अगर बर्फ़ पड़ने से पहले ठीक नहीं हुआ तो ट्रैफिक जो लाइन 3 किलोमीटर तक लगती है वो 10-20 किलोमीटर तक जाएगी। फिर पानी इकट्ठा होता है ना, तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए क्लाथ के पास। टिंकू की गाड़ी भी यहाँ पे लगी हुई है, और इसमें रात को दिखाए थे उस दिन मैंने आपको, जो एलॉयज पेंट किए थे दिन में लगे, बहुत प्यारी लग रही है यार। और ये मैट में वाइट पेंट बहुत सही लग रही है। मतलब मेरा खुद का मन कर रहा है कि सेम मैट में कर दूँ मैं अपनी गाड़ी में पेंट। फिर गाड़ी हमारी गैराज में लग चुकी है, और ये रहे हमारे सारी बुशेज़ ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यार, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। और फ्रंट के जो चारों चिमटे हैं ना, चारों चिमटे हम उतारेंगे। इसके लिए ना अगर कोई ऐसा गैराज है जहाँ पे लिफ्ट किट भी है और साथ में प्रेस मशीन भी है, वो ज़्यादा बेटर है। बट यहाँ पे हमारे पास वैसे ऑप्शंस नहीं है मनाली में, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे हम लोग चिमटे सारे उतारेंगे और उसके बाद ले जाने पड़ेंगे हमको चिमटे बुश प्रेस मशीन में, और फिर प्रेस मशीन में जाके ये प्रेस से लगेंगे बुश। गाड़ी जैक पे लग चुकी है और तो बहुत ही हल्की है यार। अभी अरुण ने बोला कि इस साइड से उठाओ, हमने उठाई, हमको लगा पलट ही ना जाए कहीं परे को। बाकी अभी ये वाले जो यहाँ लगेंगे, ये है ना, यहाँ पे लगेंगे 3 आगे से 3 पीछे ना, नहीं 6 आगे 6 पीछे, 12 होंगे टोटल। 3 एक में लगते हैं, 3 यहाँ 3 वहाँ 3 पीछे, 3 समझ गए ना आप जो मैं बोलना चाहता हूँ। 3 6 6 12। अभी हमने ना संजय के ये लगाया एलॉय व्हील्स, और ये ऑफ रोड रिम नहीं है, बताए शुरू में मेरे को लग रहा था ये ऑफ रोड रिम है, लेकिन ये एलॉय व्हील है और काफ़ी ज़्यादा हल्के, नाइस यार। और ये देखो ना टायर और ये लगा के कितना लुक चेंज हो गया है। जब ये चिमटे निकालते हैं ना तो ट्यूब के पास वो देखो जैक लगा हुआ है, अदरवाइज अगर दोनों साइड से चिमटे निकाल देंगे तो ट्यूब ना लटक जाएगी नीचे को, तो बेटर है पहले ही कुछ नीचे लगा दो, जैसे कि अभी वहाँ पे एक जैक लगा के हमने रखा हुआ है। और चारों चिमटे हम निकाल के ले जाएंगे टिंकू की गाड़ी में। टिंकू भाई अपनी गाड़ी दोगे आप 2 मिनट के लिए? पक्का? ठीक है, फिर टिंकू भाई की गाड़ी हम ले जाएंगे, टिंकू की गाड़ी में डाल देंगे हम ना, और फिर बुश डाल के लाएंगे। फिर हम लोग एक चीज़ देखने वाले हैं, अगर इससे फ़र्क पड़ता है तो सबकी गाड़ी में इंस्टॉल करके फ़ायदा है बुश यार। फ्रंट वाली जो रेडियस आर्म है वो हमने दोनों खोल दी, अभी पीछे वाली ओपन कर रहे हैं। और अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और ये लगाने के बाद मेरे को लग रहा है मेरी गाड़ी तो इसे लिफ्ट भी हो जाएगी। ये देखो अभी बिल्कुल जो ये आप होल देख रहे हो, ये सेंटर में है, ये रेडियस आर्म है राइट साइड की, ड्राइवर साइड की, इसमें सेंटर में ये ना होल, अभी उसमें जो भेजी हुई है MMG वालों ने, उसमें थोड़ी सी ऊपर है। करण बोल रहा है मेरी गाड़ी में पावर आ गई है बहुत ज़्यादा। मैं कहा चल मैं चेक करता हूँ। चलो सीट बेल्ट लगाते हैं। वो गिल्ली है क्यों भाई? 2 के लाया गाड़ी अभी, ऐसे कैसे लटा दी तूने सीट? वो ब्रेक कम रखिए ब्रो, ट्रैक के हिसाब से ना एकदम सब चीज ब्रो डंडों में लगने रहती है। एक्सीटर पेडल आउट क्यों है थोड़ा? बहुत बाहर है वो, देखो वो देख पर एंड में है। आदत की बात है ब्रदर, सबकी आपको अपनी गाड़ी की आदत पड़ी है, मेरे को अपनी गाड़ी की आदत पड़ी है। चलो देखते हैं जरा। नाइस पावर है।
पता है क्या, अभी 4x2 में ना गाड़ी। यस 4x4 तो लगा ही नहीं अभी, 4x2 में इतना रिस्पॉन्स है। हम लोगों ने रेडियस आर्म जो है चिमटे, बेसिकली चिमटा बोलते हैं उनको, ठीक है, तो वो हम लोगों ने निकाल दिए हैं और अरुण के पास नीचे रांगड़ी में मैंने उतार दिए और अभी वॉल्वो बस स्टैंड के पास जाएंगे, प्रेस मशीन है वहाँ पे और प्रेस मशीन में इसको हम इंस्टॉल करने वाले हैं। और अब इसके बाद जो मेन काम है इसके बाद है बिल्कुल एडजस्टमेंट से ये लगाने पड़ते हैं और वैसे उतना मुश्किल भी नहीं है क्योंकि इन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है, मैप बोल रहा था पहले मैं, मैप नहीं है, एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें पूरा डायग्राम बना हुआ है और उसमें mm के हिसाब से 149 mm ऊपर लिखा हुआ है और उस चार्ट को हम नीचे रखेंगे, उसके ऊपर ये चिमटा रखेंगे रेडियस आर्म और उसके हिसाब से लगेगा। तो अभी ऊपर चलते हैं कि यहाँ पे ना आगे जो ये टैक्स बैरियर है इसके पास इन्होंने टैरमैक कर दिया है और टिंकू की गाड़ी लेके जा रहे हैं हम। भाई बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, इसके जो एलॉयज है ना ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, बिल्कुल ही अलग है। और रुद्र ऑटोमोबाइल में ही इतने परफेक्शन के साथ काम हो सकता है जो इसमें पेंट वर्क हुआ है ना। एक स्टार्टिंग में हमने पहले ही बोला था शानू भाई को कि हम लोगों को जो इसमें पेंट है वो मैट में चाहिए, जैसे रैली वाली गाड़ी में नहीं होता, देखा तूने, वैसा चाहिए था और सेम वैसा दिया करके दिया उन्होंने। सो अभी हम लोग प्रेस मशीन में ले आए अपनी जो रेडियस आर्म है, चिमटे है। तो अभी करेंगे हम क्या, जो ये रेडियस आर्म है, ठीक है, सबसे पहले तो जो ये कंपनी वाले बुश है इनको हम निकालेंगे बाहर और उसके बाद आपको एक बार बता देता हूँ मैं, इसमें ना ये देखो 4 ना ये वाले बुश है, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये 4 बुश ये है और जो बाकी बुश है ना सारे के सारे वो ऐसे हैं सिंपल। तो इसमें आप फ़र्क देख सकते हो, होल का फ़र्क देखो, इसमें सेंटर में होल है और इसमें जो होल है ना वो ऊपर नीचे है और जो ये सेंटर होल वाले हैं ना ये जो पीछे रेडियस आर्म है उसमें लगेंगे सब में, ठीक है, ये सेंटर में लग गए। और जो फ्रंट की रेडियस आर्म है, ये दोनों फ्रंट की रेडियस आर्म है, फ्रंट की रेडियस आर्म में भी ये लगेगा, बट जो ये 4 है ना ये 4 लगने वाले हैं इसमें, 1 2 3 4 और ये कुछ इस तरह से लगेंगे। जो ये होल है इसमें डायग्राम दिखाया हुआ है, मतलब ये नीचे को लगेगा, ये ऐसे नीचे को लगेगा और फ्रंट में ये ऐसे ऊपर को लगेगा, तो कुछ इस तरह का डायग्राम है। बाकी भी प्रेस मशीन में ना ये जो कंपनी वाले है बुश लगे हुए ये निकाल रहे हैं बाहर, उसके बाद इससे निकाल के दूसरे वाले पीयू वाले लगाएंगे। तो हमने जो अभी कंपनी वाला बुश है ना वो बाहर निकाल दिया और ये कुछ इस तरह से कंपनी वाला बुश है और दूसरा बुश आपको मैं दिखाता हूँ, फ़र्क दिखाता हूँ इन दोनों में। ये देखो ये फ़र्क है, देखो ये है पीयू बुश और पॉलीयूथेरेन बुश और ये है कंपनी वाले स्टॉक बुश जो कि रबड़ बुश है। और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां लिफ्ट किट्स बना रही है ना, सारी की सारी कंपनियां क्या करती है, वो ना रबड़ बुश दे रही है और लिफ्ट जब आप गाड़ी को करते हो रबड़ बुश लगे हुए तो मैक्स टू मैक्स 2000 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, उसके बाद सारे बुश कट रहे हैं। तो मैं तो बोलता हूँ पीयू बुश ही बेटर रहते हैं, मतलब क्योंकि इनकी ना लाइफ टाइम की वारंटी होती है और काफ़ी फ़ायदा है इन बुश का लगाने का। जैसे कि होता क्या, जब आप ब्रेकिंग करते हो ना, जब ब्रेक करोगे स्पीड में होंगे, ब्रेक करोगे तो जो रबर बुश होंगे उसमें आपने नोटिस किया होगा हल्का सा ना वो रहता है कि मतलब दबते हैं वो, बट ये थोड़े से ना हार्ड मटेरियल से बनते हैं, ठीक है। तो जब भी ब्रेकिंग करो कुछ भी करो, इवन कॉर्नरिंग में काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं ये वाले बुश, क्योंकि हार्ड बुश है और कॉर्नरिंग में काफ़ी हेल्प करते हैं। ये देखो आप रखो हमें प्रॉपर ये जो आप मेरे पास में ये ऐसे ना, ये जैसे आप रखेंगे मैं वैसे बस सर ये देखो ये ना इन्होंने चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, अब चार्ट के हिसाब से हमने इसको रखना है। ये देखो परफेक्ट, तो ये ना कुछ जो चार्ट है वो इस तरह से दिया हुआ है और ये जो रेडियस आर्म है ये रेडियस आर्म ने से चार्ट के ऊपर रखनी है और ये देखो होल मैच करने हैं। तो होल मैच पता है कैसे होंगे, देखो फ़र्क दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो ये इसमें सेंटर में है ना होल, ये पीछे लगेगा, ये फ्रंट वाले है। तो अभी ये देखो हमको ये ना कुछ इस तरह से ऐसे करके ये रखना है, ये मतलब फ्रंट में ऊपर रहेगा, जैसे फ्रंट में ये ऊपर है, बैक में नीचे है और बैक में ये ऐसे करके लगाना है, बस दैट्स इट। साथ में इसमें ना आपको दिखाता हूँ मैं, ये ना ऐसे ऊपर को रख के, ठीक है, ये जाएगी इसके सेंटर में, दैट्स इट। ये देखो तो जो पीछे वाला ये बुश है ना ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जब प्रेस में जाएगा ना तो ये घुस जाएगा अंदर को और ये तो सिंपल लगेगा, इसमें कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से हमने रेडियस आर्म में, ये देखो फ्रंट वाले बुश, ठीक है, और आप देख सकते हो, आपको पता चल रहा होगा, अभी हमने निशान भी लगा के रखे थे। इसका जो होल है वो डाउन है और इसका जो होल है वो ऊपर है और ये पीछे वाला हमने बुश लगा दिया है। नाइस, कुछ इस तरह से कुछ ये सेटअप है, कुछ इस तरह से लगेगा ये। फ्रंट की 2 आर्म है ना वो तो हमने रेडी कर दी है, 2 आर्म ले जाता हूँ मैं, तब तक वो फिट कर देंगे, उससे होगा क्या टाइम उसका भी और उनका भी बचेगा। यहाँ पे हम तब तक रितेश बैक वाली आर्म में लगा रहा है और ग्रीस से भर गया। भाई टाइम लगता है, एक चीज़ है टाइम लगता है इसमें, बट
उसके बाद जो राइड एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अभी मेरी गगन पाजी से बात हुई MMG, तो गगन पाजी ने ना एक चीज़ की गारंटी मेरे को दी हुई है कि जो वॉबलिंग वाला इशू है, काफ़ी जिमनी ओनर्स आप में से वॉबलिंग का इशू फेस कर रहे होंगे, आप लोग कंपनी गए होंगे, आपने राउटर किंग पिन चेंज किए होंगे, वो वही चीज़ चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक मारुति सुजुकी वाले खुद सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, उनको खुद को पता नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। मेरे फ्रेंड है कुल्लू मनाली हेवन ऑन अर्थ वाले सुनन भाई कहते हैं मैं 4 से 5 बार चेंज कर चुका हूँ ये राउटर पिन, जबकि वारंटी में फ्री में चेंज कर रहे हैं, लेकिन फायदा क्या है उस चीज़ का, टाइम वेस्ट है ना वो। तो अभी गगन पाजी से मेरी बात हुई, उन्होंने गारंटी दी इस चीज़ की कि आप एक बार ये बुश डालो, आपकी जो वॉबलिंग वाला इशू है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। इवन जो BRH एक्सपीडिशन वाले अर्शद भाई, मेरी उनसे भी बात हुई, अर्शद भाई को भी MMG ने ये भेजे हुए थे, तो उनकी जो वॉबलिंग का इशू है, अर्शद भाई कहते मैं इतना परेशान था इससे वॉबलिंग वाले इशू से, मैंने किंग पिन राउटर कितनी बार चेंज कर दिया, मारुति वाले यही कर रहे थे, बट अर्शद भाई ने अभी सेम यही वाले PU बुश इंस्टॉल किया MMG से लेके, और उसके बाद 300 से 400 किलोमीटर उन्होंने ड्राइव की, जो ये है वॉबलिंग वाला इशू है जड़ से गायब हो गया है। तो भाई जिस बंदे को इतने टाइम से वॉबलिंग का इशू आ रहा था, उन्होंने लगाया, उनके जड़ से गायब हो गया, तो आप में से भी कोई फेस कर रहा है ना अगर, तो इतना बोलूँगा ये वाले बुश जो है ले लो, एक बार कॉन्टैक्ट कर लो, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, साथ में एक बार मेरे को गाड़ी चलाने दो 200-300 किलोमीटर, उसके बाद मैं भी आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूंगा कि किस किस चीज़ों में मेरे को फ़र्क लग रहा है। भाई यहाँ पे हुआ एक्सीडेंट, दिखाता हूँ आपको, देखो क्रेजी वाला, टिंकू दिखाऊँ तेरे को, ताज़ा एक्सीडेंट हुआ है यहाँ, वो देख फेस टू फेस I-20 की गलती, साफ एयरबैग खुल गया, पता नहीं किसकी गलती, कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन बी केयरफुल यार। जैसे ये देखो परे वाली लेन बंद है, सब यहीं से चलते हैं ना, बी केयरफुल। जैसे ही आप मंडी पंडो आप क्रॉस करते हो ना, पंडो से मनाली तक बी केयरफुल। सो हमारे जो बुश है वो पहले 2 फ्रंट वाली जो अपनी रेडियस आम थी, चिमटे थे, उसमें लग गई थी, वो हम लोगों ने उसमें लगा दिया, वो हम लोगों ने मैंने नीचे छोड़ दिया है। फिर रितेश को मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ था, और रितेश ने जो बैक वाले वो है रेडियस आम, उसमें लगा दिए बुश। सो अभी 650 हो चुके हैं, गाड़ी का काम चला हुआ है यहाँ पे। जो अभी रेडियस आर्म है राइट साइड वाली हमने इंस्टॉल कर दी है, लेफ्ट वाली कर रहे हैं, और फिर पीछे की 2 करनी है हम लोगों को इंस्टॉल। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ड्राइव करने के लिए इसके बाद कि कितना फ़र्क पड़ता है। अगर मेरी गाड़ी में फ़र्क पड़ गया ना, इतना तो मेरे को भी पता है कि मनाली में काफ़ी जिमनियों में प्रॉब्लम आ रही है ना वॉबलिंग की। सिर्फ ये वॉबलिंग कंट्रोल नहीं करेगा, वॉबलिंग वाला इशू नहीं ठीक होगा, इससे और भी चीज़ है वो भी ठीक हो जाएगी। थैंक यू जी। चाय आ गई है, गर्मा गर्म चाय स्टील के गिलास में। वॉबलिंग के साथ ना और भी क्या क्या फ़र्क पड़ता है ये लगाने के बाद मैं बताऊंगा आपको। मेरे को 100-200 किलोमीटर चलाने दो। वैसे कल मेरे को शादी में जाना है बिलासपुर। गाड़ी में लिफ्ट देखो कितना लग रहा है, ये देखो मेरी गाड़ी इतनी और टिंकू की गाड़ी देखो भाई, कितना फ़र्क लग रहा है ना, बहुत फ़र्क लग रहा है। लेकिन ये कि मेरी गाड़ी अब थोड़ी लिफ्ट भी हो जाएगी हल्की सी, ऐसा मेरे को लगता है बुशेज देख के ना, हल्की सी लिफ्ट हो जाएगी। और अभी इसलिए लग रही है क्योंकि पीछे घोड़ी पे भी है ना, एक बार डाउन हो जाए फिर देखते हैं। सो अभी भी रात के कितने 9 बजने वाले हैं, काम चला हुआ है। और एक बंदा मेरे पास ऐसा है जो जहाँ जाता है उसको जॉब मिल जाती है। ऐसे एक बंदा मैंने ऐसे रखा है तो जहाँ जाता है इसको जॉब मिल जाती है वहाँ पे, है ना। भाई मेरी बदौलत ही लगा ये चीज भाई। भाई एक चीज बताऊँ, दोस्त तो तेरे जैसा है ना, मेरी बदौलत ही लगा भाई, दोस्त तो इसके जैसा। वो देने वाला, दूसरा पाना देने वाला। ये हो गई। ओए सुन, दस दिए, खुद भी घुसना पड़ता है, तू ही चलाता है इस गाड़ी को, गाड़ी नहीं होती है यार। अरुण भाई ये टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करो। ये इतना ही सीधा गया भाई, दोबारा खोल के किया, इतना ही है। और इतना बाहर को क्यों हो गया ऐसा? यहाँ बचा नहीं, तो मार के सीधा करो। नहीं हो गए। काम करने के बाद शाम को बंदे बनाए तो साफ करना पड़ता है हवा से। यहाँ भी मार एक यहाँ मर ला। वो यहाँ देखो भाई, बढ़िया पूरे में मार दे भाई प्लीज। बाकी बुश किट अपनी लग चुकी है और गाड़ी ना 1.5 इंच शायद ना लिफ्ट हो गई है भाई, हो गई लिफ्ट गाड़ी। ये देखो फर्क पता चल गया, ये टिंकू की गाड़ी और ये अपनी है, और लिफ्ट हो गई 1.5 इंच। बाकी अभी चलते एक बार गाड़ी चला के टेस्ट करके आते हैं। सो अभी मैंने चला ली गाड़ी, मैंने चेक कर ली, अभी बहुत फर्क पड़ गया गाड़ी में। गाड़ी की जो वो थी ना, टर्न्स पे क्या होता था, जब टर्न करता था ना मैं तो ऐसे दबती थी एक साइड को ना, बॉडी रोल खत्म हो गया, गाड़ी स्टिफ हो गई थोड़ी सी और अच्छी चल रही है। देखो टर्न्स है ना, ये देखो क्या बढ़िया कट रहे टर्न्स यार, मजा आ गया। और राइड भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है, स्मूथ हो गई और कंफर्टेबल हो गई है राइड। और अपनी जगह पे भी बैठने में भी टाइम लगेगा इनको ना, थोड़ा टाइम लगेगा अपनी जगह बैठने में भी इनको। ये देखो वो जो जंप नहीं लगता था वो गायब हो गया सारा,
नाइस। चलिए जी, घर जा रहा हूँ मैं अभी। घर जाके ना रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। घर जाके पैकिंग करने को है, बहुत कुछ एडिटिंग करनी है और गाड़ी में मज़ा आ गया। गाड़ी चलाने में सीरियसली मज़ा आ गया। कल लॉन्ग रूट पे चलूँगा ना, अभी थोड़ा सा एडजस्ट होने में भी टाइम लेंगे पूछना। बाकी कल लॉन्ग रूट पे चलूँगा और थोड़ा 100-200 किलोमीटर चलाऊँगा, फिर आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। बाकी काम करते हैं, आज के ब्लॉग यहीं एंड करके मिलते हैं आपको कल के एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। अभी पैकिंग करना है और कल कहाँ जा रहा हूँ कल के ब्लॉग में दिखाता हूँ। जो मेरी स्टॉक वाले बुश है ना वो मैंने इसमें रखे हैं। Minimum suave, minimum stress. Touch के best, classic dress.